अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं जीडीपी 1 एमजीटी 411 मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस का। उसका हमें एक सिनेरियो गिवन है और हमने उसके दो सिंपल से आंसर्स करने हैं। सिनेरियो क्या है कि डिस्कशन के अंदर थोड़ा सा वो क्या बता रहा है कि मनी इज एन एसेट दैट करेक्टराइज्ड एज अ मीन ऑफ पेमेंट एंड यूनिट ऑफ अकाउंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, therefore generally accepted for payment of goods and services and for the settlement of debt। कि जो मनी जो है उसको वो क्या है कि बेसिकली उसको एक एसेट है और उसको आप किस तरह से कैटेगराइज करते हैं कि आप इसको बाय द मीन ऑफ पेमेंट्स, यूनिट ऑफ अकाउंट, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड जनरली आप इसको गुड्स और सर्विसेज की पेमेंट के तौर पर आप इसको यूज करते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू मींस दैट इट कैन बी यूज्ड टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर इनटू द फ्यूचर। कि आप जो परचेजिंग पावर होती है उसको इन फ्यूचर जो है आप उसके लिए इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है देयरफॉर इफ द मनी इज यूज्ड टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज देन इट मस्ट रिटेन इट्स वर्थ फ्रॉम डे टू डे। अगर आप इसको गुड्स एंड सर्विसेज के लिए इसको यूज कर रहे हैं तो फिर एवरी डे इसके जो वर्थ है वो इसको रिटेन करनी चाहिए। हाउ एवर मनी इज नॉट द ओनली ऑप्शन टू सर्व एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। कि मनी ओनली ऑप्शन नहीं है, देर आर मेनी अदर फॉर्म्स दैट मे बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। सो कीपिंग इन माइंड, ये हमारे दो रिक्वायरमेंट्स हैं। कीपिंग इन माइंड द कॉन्सेप्ट एंड इंपोर्टेंस ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने ऊपर मनी की डिस्कस की हैं, what factor you should consider while using gold and stocks as a store of value, and then क्या है कि under what conditions you should consider currency a best option to use store of value। तो हमने दो रिक्वायरमेंट्स हैं, इनका हमने आंसर करना है। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो youtube.com ओपन कीजिए और यहाँ पे सर्च कीजिए हुसैन साजिद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये टॉप पे आपको चैनल मिल जाएगा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए। एंड इसके अलावा अगर आप फेसबुक यूज़र हैं तो सेम नेम के साथ, सेम यूज़र नेम हुसैन साजिद ऑफिशियल जो है उसके साथ मेरा फेसबुक पेज है, इसको लाजमी लाइक कीजिए। और इंस्टाग्राम भी सेम यूज़र नेम हुसैन साजिद ऑफिशियल के साथ है, इसको भी लाजमी फॉलो कीजिए। गोइंग टुवर्ड्स अ टॉपिक, हम उसमें डिस्कस कर रहे थे और दो सिनेरियोस, दो रिक्वायरमेंट्स हमसे पूछी गई हैं। तो जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है उसका आंसर में हम, ये मेरे सजेस्टेड आंसर्स हैं, ये फाइनल आंसर नहीं है। आप यहाँ से आइडिया लीजिए और अपनी मर्जी से इसको आप लिख सकते हैं। फर्स्ट वी शुड कीप इन माइंड some risk which may impact the store value of an asset। कि हमें कुछ risks जो हैं उनको माइंड में रखना चाहिए जो कि स्टोर वैल्यू किसी भी एसेट जो है उसके ऊपर जो इम्पैक्ट कर सकते हैं, जो उसको अफेक्ट कर सकते हैं। दोज रिस्क which can affect the store value in current as well as in the near future time, यानी जो करंटली, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में उसको इफेक्ट कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे हमने दो रिस्क को डिस्कस कर रहे हैं, मार्केट रिस्क एंड वोलेटिलिटी रिस्क। मार्केट रिस्क क्या है कि इट इज द रिस्क रिलेटेड टू द मार्केट बेस्ड रेट ऑफ एन एसेट। कि किसी भी एसेट का जो मार्केट बेस्ड रेट चल रहा है, मार्केट प्राइस जो उसकी चल रही है, वो उससे, ये वाला जो मार्केट रिस्क है ये उससे रिलेटेड है। देयर मे बी इंस्टेंसेस दैट अ सर्टेन एसेट हैज एक्सटेंडेड रेडी ड्यूरेशन। के बहुत से ऐसे केसेस हैं कि कोई भी एक जो ऐसे एसेट है उसका जो है वो एक लॉन्ग टर्म आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं एंड या वो हो गया है। सो देयर मे बी इन केस ऑफ द एक्चुअल प्रॉपर्टी एंड गोल्ड, कि ये क्या होता है कि एक चीज जो है वो जो एसेट है उसका जो एक लॉन्ग टर्म जो है वो आपकी वैल्यू उसकी सिक्योर है और वो एक लॉन्ग टर्म वैल्यूएबल है। उस वो किस में हो सकता है, एक एक्चुअल प्रॉपर्टी में और गोल्ड के फॉर्मेट में, कि ये अब आप लॉन्ग टर्म आपकी चीज सिक्योर है। The market for bonus and stocks are probable to have shorter ready duration। कि जो मार्केट्स हैं बॉन्ड्स की और जो स्टॉक्स की हैं, ये जो प्रोबेबल हैं टू हैव शॉर्टर रेडी ड्यूरेशन। कि वो दो हमने ऊपर डिस्कस किए, एक्चुअल प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट आपकी जो प्रॉपर्टी होती है और जो गोल्ड है वो तो एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अपनी उसकी वर्थ है। बट जो बॉन्ड एंड स्टॉक है ये लिमिटेड टाइम के लिए होता है बिकॉज ह्यूज रेंज ऑफ बायर एंड सेलर। ये क्यों लिमिटेड टाइम के लिए होता है? क्योंकि इसकी जो बायर और सेलर जो वो बेतहाशा है, तो हर वक्त चीज बाय हो रही है, हर वक्त सेल हो रही है। सो दैट्स वाई ये मार्केट रिस्क हमारे पास रहता है। ठीक है। सो दूसरा हमारे पास था वोलेटिलिटी रिस्क। द मार्केट रेट में ऑल्सो डिफर बिकॉज द डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन। मार्केट के अंदर उसकी जो वैल्यू है, जो वैल्यू, स्टोर वैल्यू ऑफ एन एसेट है, वो भी चेंज हो सकती है। क्यों?
डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन के बेस पर, जो कि शार्पली इम्पेक्ट करती है पब्लिक पॉलिसी, इम्पैक्ट होती है किस चीज़ से, पब्लिक पॉलिसी और कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं रेलेवेंट। तो इसकी वजह से ये जो उसकी प्राइस है वो फ्लक्चुएट करती रहती है। तो स्टॉक के केस में फ्लक्चुएशन मैक्सिमम है। तो ये वो दो रिस्क्स हैं जो कि स्टोर वैल्यू किसी भी चीज़ की करंट और फ्यूचर टाइम में किसी भी एसेट की अफेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा पहली रिक्वायरमेंट का सजेस्टेड आंसर है। दूसरी पहली रिक्वायरमेंट हमारी क्या थी कि कीपिंग इन द माइंड ऑफ कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, व्हाट फैक्टर यू शुड कंसीडर व्हाइल यूजिंग गोल्ड एंड स्टॉक। सेकंड आंसर हमारे पास क्या था, सेकंड रिक्वायरमेंट, अंडर व्हाट कंडीशन यू शुड कंसीडर करेंसी एज अ बेस्ट ऑप्शन। सो सेकंड कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि फेयरली स्टेबल करेंसी इज एसेंशियल टू अ हेल्दी और फ्रूटफुल इकोनॉमी। एक स्टेबल इकोनॉमी, अच्छी इकोनॉमी, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के लिए एक स्टेबल करेंसी का होना जरूरी है। A nation's money have to be reputable store of value, कि जो nations की money है उसके एक repute होनी चाहिए। So as for his residents, जो वहाँ पे citizens हैं, to have an interaction in labor, trade, save money, spend money, earn it, कि वो हर जगह पे, अगर एक करेंसी स्टेबल नहीं है तो वो जो उसके सिटीजन है उसके साथ उस मनी का इतना ज्यादा इंटरेक्शन नहीं रहता, नहीं मतलब वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, वो ट्रेड नहीं करेंगे, वो उसको अच्छे से खर्च नहीं करेंगे, वो या इसको अर्न अच्छा नहीं कर सकते। सो मल्टीपल फैक्टर में इम्पैक्ट करेगी अगर आपकी करेंसी जो है वो स्टेबल नहीं है। सो फाइनेंशियल यूनिट जो है हमारा, इट सर्व्स poorly as a store value, destroys in all incentive to save or maybe earn and decrease the capacity to trade। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बड़ा मैटर करता है। तो ये हमारा सेकंड सजेस्टेड आंसर है। और इसका डिफरेंट आंसर भी हो सकता है। आपका स्टिल कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या ये मेरा हुसैन साजिद ऑफिशियल फेसबुक पेज है, हुसैन साजिद ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है, एंड हुसैन साजिद ऑफिशियल ही मेरा इंस्टा यूट्यूब का चैनल भी है। तो आपका स्टिल कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो के अंदर मुलाकात होती है, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।